हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल केटेड अगेंस्ट देम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है px इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ पर x इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जीरो होता क्या है किसी पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है x वेरिएबल का, यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू को पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, यानी इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। जिस x की वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो होगा उसे हम इस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू -1/3 गिवन है, तो इस वैल्यू पर हम देखते हैं क्या इस पॉलिनोमियल का आंसर जो है जीरो आता है। अगर जीरो आता है तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अगर नहीं आता है तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं। p की वैल्यू हमें चेक करना है जब x की वैल्यू -1/3 लेंगे। -1/3 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 3 और x की जगह हमें -1/3 लेना है प्लस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। अब -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, यानी इस पॉलिनोमियल में -1/3 जब x की जगह हम लेते हैं तो इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है या जो इस पॉलिनोमियल का आंसर है वो 0 हो जाता है। तो -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर -1/3 is a zero of polynomial px, यानी इस पॉलिनोमियल का ये जो है -1/3 जो वैल्यू है x की ये 0 है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू हमें 4/5 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि जो इस वेरिएबल x की वैल्यू है 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पर हम 4/5 को पुट करते हैं, तो p 4/5 ये इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 4 माइनस पाई। ये वैल्यू आ गई हमारी p 4/5, यानी जब x वेरिएबल की वैल्यू हम 4/5 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का आंसर 4 माइनस पाई आता है, यानी 0 नहीं आता है। तो x की इस वैल्यू यानी 4/5 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। जो 4/5 है इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखते हैं, जहां पर ये पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² -1 और यहाँ पर x की वैल्यू हमें गिवन है 1 और -1। इन दो वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो पहले हम 1 पे चेक करते हैं, तो p1 ये इक्वल हो जाएगा
1 स्क्वायर माइनस 1 और ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 यानी P1 पर ये जो है 1 माइनस 1 0 यानी P1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब जो सेकंड है इसका -1 उस पर चेक करते हैं। तो P -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 और ये इक्वल होगा -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा -1 यानी P -1 पर भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ये 0 है। 1 और -1 ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। यस 1 -1 आर 0 पॉलिनोमियल Px। क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट की Px इक्वल टू x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो -1 और 2 दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू पर क्या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम -1 पे चेक करते हैं। तो P -1 ये इक्वल होगा -1 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में -1 -2 तो ये इक्वल होगा P -1 पे -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा ये -3 हो जाएगा और ये इक्वल होगा 0 के यानी P -1 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। अब हम P यानी x की वैल्यू 2 लेकर इसको चेक करते हैं। तो P2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2 और ये इक्वल होगा 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो P2 पर भी इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया यानी -1 और 2 इन दोनों वैल्यू जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर -1 2 इज 0 of polynomial of Px। इस पॉलिनोमियल के -2 और 2 0 है। 5th पार्ट को देखते हैं जहां पे पॉलिनोमियल Px इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है और x इक्वल टू 0 दिया हुआ है यानी x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी या नहीं इसे हम चेक करते हैं। तो P0 ये इक्वल हो जाएगा 0 का स्क्वायर। P0 ये इक्वल हो गया 0 के यानी x इक्वल टू 0 जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px। और 3rd के 7th पार्ट को हम लोग देखते हैं। Px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और जहां पर x की वैल्यू जो दी हुई है -1 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3 ये दो वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों वैल्यू पर हम इस पॉलिनोमियल के आंसर को चेक करते हैं। तो पहला वैल्यू है P -1 अपॉन √3 पर ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई
-1/√3 का स्क्वायर -1, और ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा और √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 -1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 और ये इक्वल होगा 0 के, यानी p -1/√3 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2/√3 है, इस पर इस पॉलिनोमियल को हम चेक करते हैं, तो p 2/√3 ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1, और ये इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 और ये इक्वल हो जाएगा 4 - 1 इक्वल हो जाएगा ये 3 के, यानी p 2/√3 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 3 आया है। जो x की वैल्यू है -1/√3, इस पर तो ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 है, लेकिन 2/√3 वैल्यू पर इसका आंसर 3 आया। देयरफॉर -1/√3 is a 0 of polynomial x, and 2/√3 is not a 0 of polynomial px। -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 है और 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू 2x + 1, और जहां पर x की वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 1/2, तो हम चेक करेंगे कि क्या 1/2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। p 1/2 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये इक्वल हो जाएगा 2, यानी p 1/2 पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 2 आ गया। देयरफॉर 1/2 इज ए नॉट 0 of polynomial px।